आपका बचपन जो है विप्लवियों के बातें करते हुए उनसे संस्पर्श में आने से हुआ है और सुभाष जी के बारे में भी आप बहुत जानते हैं। ये दोनों विषय थोड़ा-सा हमें अगर विस्तृत जानकारी दें। मैं अपने पिता के बारे में तो बहुत कुछ जान नहीं पाया और मेरे जो अग्रज लोग थे वो भी बता नहीं पाते थे, लेकिन बनारस में उनको ज़्यादातर मैंने देखा हूँ कि उनको मास्टर साहब करके लोग बुलाते थे। और वाराणसी के जो सामाजिक गठन था उसमें हम लोग ताऊ सिर्फ 3 लोगों को कहते थे, क्योंकि हमारे पिताजी उनको भैया कहते थे, बड़े भाई की तरह। एक महाराज काशी नरेश के सेक्रेटरी जो थे या जज थे उनके उसपे रमेश चंद्र देव। दूसरा थे उनके उनको सोनारपुरा में कटिंग का मतलब टेलरिंग शॉप थी, उनका नाम था हेमचंद्र मोहिंता सर। और तीसरे व्यक्ति थे उनके एक लड़के का जो हमारे मझिले भाई साहब के दोस्त थे टुबलू दादा, वो बंगालटोला इंटर कॉलेज के ठीक पीछे वो लोग रहते थे। उनको वो चटर्जी साहब थे, वो ठेकेदार थे। इन तीनों को हम लोग ताऊ कहते थे और सबको चाचा कह करके पुकारते थे। मेरे घर में मैंने एक दिन रामगति गांगुली से, जो सुभाष बाबू के साथ थे, क्रांतिकारी थे, उनसे पूछा था कि क्या हमारे पिताजी का कोई पॉलिटिकल कैरियर था या कोई जीवन थी। तो बहुत सोचने के बाद एक उत्तर दिए कि देखो बेटा, ऐसा है कि हमारे जो परिचित शुभचिंतक या प्यारे लोग थे वो भी हम लोग उसको सड़क में नहीं बोलते थे या नमस्कार करते थे। हम एक दूसरे को जानते हैं, कभी परिचय नहीं देते थे, ताकि क्योंकि हम परिचय देंगे तो पुलिस उन्हें परेशान करेगा। लेकिन मास्टर साहब के ऐसा था, जो भी यहाँ आते थे ट्रांसफर ऑफ पावर के पहले या बाद में, तो हम लोग कहते थे मास्टर साहब ये था, कहेंगे हाँ हाँ भेज देना, तो वो रहते थे। उस समय हम लोग अगस्त कुंडा में रहते थे और उन व्यक्ति लोग आते थे, खाते थे, सोते थे, सुबह कहीं चले जाते थे। मैं बचपन से देखता था, उन लोगों की एक्टिविटीज बड़ा अजीब लगती थी। लोग ज्यादातर शांत स्वभाव के होते थे, जिनके हाथ में कुछ नहीं होता था, मतलब यहाँ तक कि कोई बैग वगैरह कुछ भी नहीं। वो ज्यादातर धोती कुर्ते शर्ट में, वो भी धोती और शर्ट में, कुर्ता भी नहीं पहनते थे। धोती और शर्ट, ज्यादातर हाफ शर्ट पहने या चादर ओढ़े रहते थे। आते थे, बाबूजी से बातचीत होती थी, चले जाते थे। और बचपन में हमारे घर में बहुत सारे इस तरह के आज़ादी के दीवानों के बारे में बहुत सारी किताबें थी। मैं बचपन में पढ़ता था, तो एक समय था जबकि बहुत उद्वेलित भी किया, एडवेंचरस लाइफ। फिर मुझे लगा मैं अपना जीवन में बहुत एडवेंचर भी किया, लेकिन मुझे समझ में आया ये एडवेंचर जीवन नहीं है, एडवेंचर के बाहर भी कोई जीवन है। और एडवेंचर के लिए एडवेंचर करना ठीक है, इसलिए मैं इससे थोड़ा हट आया।